नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुझे पता है कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे सुशांत के लिए वीडियो का, और मैं भी बहुत टाइम से वेट कर रही थी कि सुशांत कनेक्ट करें और मैं आपको कुछ अपडेट दे पाऊँ। और अभी मुझे लगता है कि वो कनेक्ट किया उन्होंने, और मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स जो है वो डेफिनेटली आई जब मैं कार्ड्स कर रही थी। और इसीलिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, अनाउंसमेंट होने का कार्ड है, किसी तरह की किसी चीज़ के आने का कार्ड है। तो वो क्वीन ऑफ वैंड्स आई और मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए आप लोगों के लिए। 2 चीज़ें मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहती हूँ। एक कि जब भी वीडियो नहीं आती है मेरी, तो आपको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्टिस नहीं हो रहा है या चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि सुशांत चाहते हैं कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखें और वेट करें। तो वो जब कनेक्ट करते हैं वीडियो करने के लिए, तभी मैं वीडियो करती हूँ। दूसरा, ये वीडियो मैं आपको, और मैं जनरली कभी भी ये नहीं बोलती हूँ, और ना मुझे उनकी वीडियो से किसी तरह का कोई मतलब बेनिफिट लेना है, लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक मैसेज, मतलब एक न्यूज़ देखी थी जहाँ पे किसी ने सुसाइड कर लिया ये सोच के कि सुशांत को जस्टिस नहीं मिल रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि एक्चुअली इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया पे, बाकी चीज़ों पे प्लीज़ इस वीडियो को जस्टिस देखिए। मैंने बात की, जस्टिस का कार्ड है ये, और ये डेफिनेटली जस्टिस होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, जस्टिस होगा। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 10 ये एंड पे आया है, और मैं इस बार अलग कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि किसी ने कमेंट लिखा था कि आप कोई और कार्ड पे भी देखिए सेम चीज़ें आती हैं कि नहीं, तो मैं इसलिए अलग कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। और आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता लगे कि वाकई में जस्टिस होगा और उनको इस डिले से डिसहार्टन नहीं होना है। जो सुसाइड करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती करते हो, और सुशांत नहीं चाहते कि कोई भी पर्सन ऐसा कुछ करे। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और वही एग्जैक्टली वो कन्वे भी करना चाहते हैं कि जिस तरह से कार्ड्स आए हैं वो यही कन्वे करना चाहते हैं कि लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, अनडाउटेबली जुड़े हुए हैं, और वेट कर रहे हैं होने का, और उनको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हो रहा है काम, एक्चुअल में चीज़ें हो रही हैं, एक्चुअल में प्रोग्रेस भी हो रही है जो हमें नहीं दिखाई दे रही है। और अल्टीमेटली अगर आप देखोगे इसमें फिर से 2 मतलब वो हैं कानून, मतलब बेसिकली वेइंग स्केल्स हैं जो लॉ या जस्टिस जो बताते हैं, वेइंग स्केल्स हैं, और वो डेफिनेटली बता रहे हैं कि जस्टिस होगा। अल्टीमेटली चीज़ें हो रही हैं, हमें नहीं नज़र आ रहा है, हम इमीडिएटली नहीं देख सकते हैं। और अल्टीमेटली एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड के ऊपर व्हील है। तो वो जो भी सच बाहर निकल के आना है वो आएगा, जस्टिस होगा। और आपको इसीलिए डिसहार्टन नहीं होना है प्लीज़, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जो आपको नहीं करनी चाहिए और जो सुशांत नहीं चाहें आप करो। तो हम शुरू करते हैं विद, बहुत सारे कार्ड्स हैं एकदम। हम शुरू करते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं आपको, और क्या उनका मैसेज है। तो गाइज़ देखिए, अभी उनका फिर से मैं वही चीज़ें मैं आपको बार बार बोलूँगी, इसीलिए शायद वो वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो सेम चीज़ें बार बार ही बोलेंगे। और कार्ड है 6 ऑफ कप्स का, 6 ऑफ कप्स के बाद कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का। और वो कार्ड्स बेसिकली बोल रहे हैं, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, वो इमोशन का कार्ड है, वाटर का कार्ड है। और 6 ऑफ कप्स अगर आपको याद हो तो वो कार्ड होता है जिसमें कोई पर्सन दूसरे बच्चे को कुछ दे रहा है, जो उनके साथ रिलेटेड चीज़ें हैं। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और जो भी उनके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जिसने भी उनके साथ कुछ गलत किया है, वो डेफिनेटली बाहर आएगा। 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है जब हम अपना ग्राउंड स्टैंड करते हैं। अगर आप देखो यहाँ पत्थर है, लेकिन वहाँ से ग्रोथ निकल के आ रही है। तो किसी भी चीज़ से जहाँ हमें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से ग्रोथ निकल के आ रही है। इसका मतलब है कि अपना ग्राउंड स्टैंड कीजिए, चीज़ें डेफिनेटली होंगी। उसके बाद कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक्शन का और चीज़ें होने का होता है। और अगर आप देखोगे इस कार्ड में, लोग एक्चुअल में वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के होने का, और ये एक्चुअल में एक किंग है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है। वो एक भेड़ की तरह, एक शीप की तरह बैठा हुआ है। और वही मैसेज है कि जब वो होगा तो ऑटोमेटिकली वो चाहे कितना भी पावरफुल इंसान हो, वो कंट्रोल में आएगा।
और उसके बाद में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगर पीछे देखोगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और एक पर्सन जो है, एक फीमेल जो है वो बाहर निकल के आ रही है वहाँ से, और अगर आप ये देखोगे तो शायद आपको ये जेल की तरह भी नज़र आएगी। तो वो डेफिनेटली होगा और इसीलिए वो वही मैसेज जो है वो सुशांत आपको देना चाहते हैं। एंड ऑफ द कार्ड्स में टेम्परेंस का कार्ड है 14, और इस कार्ड के डिपिक्शन अगर आप देखोगे तो कोई किसी तरह के 3 लोग इस तरफ हैं और एक, तो ये किसी तरह का जैसे कोई मतलब एक कोई प्रोसीजर हो रहा है जिसमें जो सच है वो बाहर निकल के, या जो जिसको भी सज़ा मिलनी है उसको सज़ा मिल रही है, और जो एक्चुअल में जो गलत चीज़ है वो बाहर निकल के आ रही है। और टेम्परेंस का कार्ड मूवमेंट का होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट का होता है, तो इसीलिए आपको इस चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन मैं वो सवाल नहीं पूछती हूँ, इसलिए नहीं पूछती हूँ क्योंकि उन सवालों का कोई फ़ायदा नहीं है उनको पूछने का। अगर आपको पता लग जाए या मुझे पता लग जाए कि सुशांत को किसने मारा है, तो उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। चेंज तब होगा जब एक्चुअल में एक्शन होगा, और मैं नाम नहीं ले सकती हूँ कोई भी, तो इसलिए मैं सिर्फ उनसे यही पूछती हूँ कि उनको क्या बोलना है। सुशांत, आप क्या और कन्वे करना चाहते हो, स्पेशली जस्ट अगर आप देखोगे तो फिर से वही कार्ड्स जो हैं वो सेम लाइन में वही कार्ड्स निकल के आए हैं, सिर्फ उनमें सन कार्ड जो है वो एक नया कार्ड आया है। और सन कार्ड अगेन नंबर 10 है, 19 नंबर 10 है, और मुझे पता है कि सब लोग 10 की वेट कर रहे हैं, मैं भी 10 की वेट कर रही हूँ। हर बार जब किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन 10 बनता है तो मैं उसी तरह सोचती हूँ कि आज 10 का कॉम्बिनेशन है, शायद आज कुछ होगा, लेकिन शायद ये हम नहीं समझ सकते हैं। शायद जब ये होना है तभी होना है, लेकिन वो फिर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि वो डेफिनेटली अपने नेक्स्ट बर्थ की तरफ जाएंगे। प्लस 10 का कॉम्बिनेशन है, चीज़ें जो हैं वो सच जो है वो बाहर आएगा, रोशनी में, सूरज की रोशनी में सब कुछ दिखाई देगा। और अगर आप यहाँ देखोगे तो एक मतलब एक वुल्फ बोलो, लायन बोलो, कोई बैठा है सूरज की रोशनी में, तो वो एक तरह से प्रतीक है कि जो पावरफुल जो सच है वो डेफिनेटली बाहर आएगा और रोशनी में चमकेगा। और उसके बाद एग्जैक्ट वही कार्ड्स फिर से निकल के आए हैं, 10 ऑफ वैंड्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। जस्टिस, 2 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पे मैंने बोला कि जो दिखाई दे रहा है हमें कि शायद कानून अंधा है, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे एक्चुअल में देखो, अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों की तरफ कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं। एक इंसान छुप के या बैठ के देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और सुनने की कोशिश कर रहा है, तो बैकग्राउंड में काम हो रहा है। एक प्रीस्ट है, वो 2 जगह लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। 2 टीम्स हैं जो अपने अपना काम कर रही हैं, और हम जानते हैं कि 2 टीम्स हैं जो अपना काम कर रही हैं, और अल्टीमेटली स्वॉर्ड और अल्टीमेटली एस ऑफ स्वॉर्ड जो कम्युनिकेशन है। और इसीलिए मैं आप सबको बार बार यही इंडिकेट कर रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी बात हो, और अल्टीमेटली जेल फिर से आ गई है, तो जो भी हो जस्टिस डेफिनेटली होगा। आप लोगों को डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सुशांत, एनीथिंग एल्स? सुशांत, एनीथिंग एल्स? आई थिंक वो बस यही कन्वे करना चाहते हैं, और इसके साथ मैं बंद करूँगी रीडिंग। और अगेन एंड ऑफ द वो डेक जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस होगा। और मैं एक सरेंडर कार्ड ज़रूर निकालूंगी, लास्ट टाइम भी हमने निकाला था। तो सुशांत, इस बार क्या चाहते हैं आप, हम सब लोग क्या सरेंडर करें? क्या इस बार का सरेंडर कार्ड है हमारे लिए? ओके, क्वाइट अ फ्यू केम आउट, लेकिन surrender defensiveness. Defensiveness is a sign of weakness. To communicate in a more empowered way, stay centered and hear someone out. Then offer a clear and non-defensive response. और ये कार्ड कहीं ना कहीं यही बोल रहा है, हम डिफेंसिव हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, क्यों होगा, हम एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। इन सब चीज़ों को हमें सरेंडर करना है, और हमें एक्चुअल में अप्रोच रखनी है जहाँ आप सुनने के लिए रेडी हैं जो आ रहा है। और जो भी बात आएगी, जो भी चीज़ हम सुनेंगे, उसमें से कोई ना कोई रिजल्ट डेफिनेटली निकल के आएगा। और सेकंड कार्ड बोल रहा है सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव, अलाउ द लव एंड सपोर्ट ऑफ अदर्स इन रादर देन ट्राइंग टू हैंडल एवरीथिंग योरसेल्फ। दिस कैन टेक अ प्रेशर ऑफ एंड साइमल्टेनियसली नर्चर यू। इसीलिए हमें सबको मिल के इस चीज़ में आगे बढ़ना है और डिफेंसिव नहीं होना है। तो गाइज, आई थिंक दैट इज़ इट। मैं एक बार जो यूजुअल मेरे कार्ड्स मैं करती हूँ उनको अगेन, वो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ
स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और स्टार कार्ड आया है। तो बेसिकली हमें इस वक्त हमें ऐसे लग रहा है हम एक ही चीज़ पे फोकस्ड है, हमें लग रहा है सच नहीं आ रहा है, चीज़ें नहीं हो रही हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सब कुछ लाइट में आएगा, शाइन करेगा। और इसीलिए हमें बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, इस वाली पोजीशन में मत रहिए। एक्चुअल में सच डेफिनेटली सामने आएगा। और प्लीज़ जो भी आप लोग मतलब कुछ भी कोई भी ऐसा इंसान है जो ऐसा सोच रहा है कि सच नहीं आएगा, जस्टिस नहीं होगा, सब कुछ गलत है, वो प्लीज़ ऐसा ना सोचें और अब ऐसा कोई भी एक्शन ना लें जो उनको नहीं लेना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल, क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई मैसेज वो देना चाहते हैं। कार्ड्स बिल्कुल बाहर नहीं आ रहे हैं और ये बहुत क्विक वीडियो आई थिंक बनी है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, बैलेंस रखिए, बैलेंस रहिए। और 2021 जो है वो बहुत कुछ लेके आएगा। रादर मुझे लगता है कि ये महीना नवंबर और दिसंबर भी बहुत कुछ लेके आएगा, बट अपने आप को बैलेंस रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। डेथ कार्ड है, रिन्यूअल अनडाउटेबली। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।